ये झारखंड की वो सच्चाई है जिसे जर्मनी का राजदूत भी सलाम करता है। आज देखेंगे रांची के साथ अनदेखे अजूबे। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम रांची की उन गलियों, झरनों और कहानियों की खोज पर निकलेंगे जो अक्सर नक्शों से गायब रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोयले की खदान इको पार्क में बदल सकती है, या आदिवासी महिलाएं आम के बागान लगाकर अपनी किस्मत खुद लिख सकती हैं? जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन भी इन कहानियों से इतने प्रभावित हुए कि खुद यहां आए। आज हम उन्हीं जगहों पर जाएंगे, उन्हीं लोगों से मिलेंगे और उस जादू को महसूस करेंगे जिसने एक विदेशी डिप्लोमेट को भी दीवाना बना दिया। ये सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा, संस्कृति और भविष्य में एक गहरा गोता है। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति, अध्यात्म और इंसानी जज्बा मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जो सुनने लायक है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम रांची के उन 7 अजूबों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। ये है असली अनफिल्टर्ड, अनदेखा झारखंड। चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत एक ऐसी जगह से जो उम्मीद की मिसाल है, टाटा स्टील इको पार्क। कभी यह जगह कोल वॉशरी का डंपिंग एरिया थी, जहां सिर्फ कोयले की धूल और राख थी। सोचिए, बंजर, जहरीली जमीन को हरे भरे स्वर्ग में बदलना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। टाटा स्टील ने विज्ञान और प्रकृति का संगम कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया, हजारों पेड़ लगाए और एक झील बनाई। आज ये पार्क इंसानों और परिंदों दोनों के लिए पनाहगाह है। यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ये ग्लोबल इको टूरिज्म का बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ विकास और पर्यावरण साथ साथ चलते हैं। यहाँ की ताजगी और हरियाली आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती है। ये पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि सोच बदलने की प्रेरणा है। जब आप यहाँ बैठते हैं तो महसूस होता है कि हर बंजर चीज में जीवन की संभावना छिपी है। अगली बार रांची आएं तो इस पार्क की कहानी जरूर महसूस करें, राख से स्वर्ग बनने की कहानी। अब हम रांची के उस हिस्से में हैं जहां की कहानी हिम्मत, आत्मनिर्भरता और आम की मिठास की है। एक समय था जब ये आदिवासी महिलाएं सिर्फ मजदूरी पर निर्भर थीं। फिर आया बदलाव, जीआईजी ने इन्हें संगठित किया, मॉडर्न खेती सिखाई और बाजार से जोड़ा। ये महिलाएं अब अपने बागानों की मालिक हैं और उनके आम जर्मनी तक पहुंच चुके हैं। जर्मनी के राजदूत डॉक्टर एकरमैन ने इनके आत्मविश्वास और मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ की। ये सिर्फ आमदनी नहीं, सम्मान और पहचान की कहानी है। इन महिलाओं ने साबित किया कि अगर मौका मिले तो वो किसी से कम नहीं। ये मॉडल सस्टेनेबल है। आम के बागान बायोडायवर्सिटी बढ़ाते हैं और जमीन को बचाते हैं। असली भारत इन गांवों में बसता है। यहाँ की कहानियां सच्ची और प्रेरणादायक हैं। अगली बार मीठे आम खरीदें तो इन महिलाओं की मेहनत जरूर याद करें। ये है नए भारत की तस्वीर। अब वक्त है प्रकृति की गोद में खो जाने का। रांची के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक दशम फॉल्स। कांची नदी यहाँ 10 धाराओं में बंटकर गिरती है और पानी का संगीत आपकी रूह को छू जाता है। 124 फीट ऊंचाई से गिरता पानी चट्टानों से टकराकर सफेद धुंध बनाता है, मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। मानसून में ये झरना अपने सबसे सुंदर रूप में होता है। पानी की गर्जना दूर से सुनाई देती है। नीचे बना नेचुरल पूल नहाने के लिए आकर्षक है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखें। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी एडवेंचर है, थोड़ी ट्रैकिंग, सीढ़ियाँ और घना जंगल। दशम फॉल्स सिर्फ पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ बैठकर पानी को गिरते देखना ध्यान जैसा है। ये जगह सिखाती है कि जीवन में रुकावटें आए तो भी नदी की तरह बहते रहना चाहिए। अपनी रांची ट्रिप में इस दिव्य संगीत को जरूर शामिल करें। ये अनुभव आपको तरोताजा कर देगा। अगर दशम फॉल्स शांत संगीत है, तो हंड्रू फॉल्स प्रकृति का रॉक कॉन्सर्ट है। सुवर्णरेखा नदी पर बना ये झरना 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ प्रकृति की विशालता का असली एहसास होता है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए ये जन्नत है। ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, क्लिफ जंपिंग, सब कुछ। मानसून में इसका जलप्रपात रूप देखने लायक होता है। पानी की आवाज मीलों दूर तक जाती है। नीचे की चट्टानें पानी के कटाव से खूबसूरत आकृतियों में ढल गई हैं। प्रकृति की मूर्तिकला। यहाँ तक पहुँचने के लिए 750 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। थकान के बाद जो नजारा मिलता है वो अनमोल है। आसपास के साल के जंगल और आदिवासी गांव इस जगह को ऑथेंटिक फील देते हैं। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि कल्चरल एक्सपीरियंस भी है। स्थानीय लोगों से मिलें, व्यंजन चखें। एडवेंचर और शांति का अनोखा कॉम्बिनेशन। रांची आकर हुंड्रू फॉल्स जरूर देखें। अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे झरने की ओर जिसमें सुंदरता, आध्यात्मिकता और रहस्य का संगम है। जोन्हा फॉल्स। इसे गौतम धारा भी कहते हैं। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। 141 फीट ऊंचा ये हैंगिंग वैली वाटरफॉल है। पानी की मोटी चादर के पीछे एक गुफा और मंदिर छिपा है। मंदिर तक पहुंचना एक अविश्वसनीय अनुभव है। पानी की चादर पार कर गुफा में शांति मिलती है। मानसून में झरना और गुफा मंदिर रहस्यमयी और दिव्य लगते हैं, जैसे समय में पीछे चले गए हों।
यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों के बीच से सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। रास्ता खुद में एडवेंचर है। जोन्हा फॉल्स सिखाता है सुंदरता अक्सर छिपी होती है, उसे खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जगह एडवेंचर, ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी का अनोखा मेल है। यहाँ आकर जो शांति मिलेगी वो आपके साथ हमेशा रहेगी। अब चलते हैं आस्था और इतिहास की ऊंचाइयों पर। पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। पहाड़ी मंदिर रांची की पहचान है। छोटी से पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू मिलता है, खासकर सूर्यास्त के समय। 468 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचना एक आध्यात्मिक यात्रा है। ठंडी हवा और शहर का नजारा मन को सुकून देता है। जगन्नाथ मंदिर धुर्वा में स्थित पुरी के मंदिर की हूबहू नकल है। 17वीं सदी की वास्तुकला का अद्भुत नमूना। यहाँ की रथ यात्रा भव्य होती है, पूरा शहर भक्ति में डूब जाता है। इस मंदिर का गहरा संबंध संथाल जनजाति से है। ये आदिवासी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। मशहूर लेखिका कृतिका पांडे ने भी अपनी किताब में इस कनेक्शन का जिक्र किया है। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि कहानियों और इतिहास का खजाना है। रांची आएं तो इन दोनों मंदिरों की यात्रा जरूर करें, आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम महसूस करें। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव कांके डैम और नक्षत्र वन। कांके डैम रांची का परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है। शाम का नजारा बेहद शांत और सुंदर। डैम के पास मिनी ताजमहल, सैयद हाशिम अली शाह की मजार, फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास। बगल में नक्षत्र वन, एक एस्ट्रोलॉजिकल गार्डन जहां हर राशि नक्षत्र का पेड़ है। अपनी राशि का पेड़ ढूंढें, उसके नीचे बैठें। माना जाता है इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये विज्ञान, ज्योतिष और प्रकृति का अनोखा संगम है। बच्चों के लिए भी सीखने की जगह। पास ही मधुवन रेस्टोरेंट, यहाँ का ठेकुआ और बैम्बू चिकन जरूर ट्राई करें। रांची में हर किसी के लिए कुछ है। शांति, अनोखापन और स्वाद। ये यात्रा बताती है रांची सिर्फ इंडस्ट्रियल शहर नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता का गुलदस्ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रांची की यात्रा, कहानियों, हौसलों और उम्मीदों की धरती। हमने देखा कैसे प्रकृति और इंसान मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। आदिवासी महिलाओं की आत्मनिर्भरता, झरनों का संगीत। अब आपकी बारी है। यहाँ के लोकल गाइड हायर करें, लोकल खाना खाएं, आदिवासी समूहों से सीधे खरीदारी करें। आप सिर्फ टूरिस्ट नहीं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था में योगदानकर्ता बनते हैं। ये जगह डिजर्व करती हैं कि इन्हें और लोग जानें। ये वेकेशन नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगली बार छुट्टियों की प्लानिंग करें तो रांची को जरूर लिस्ट में रखें। यहाँ की प्रकृति, संस्कृति और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कौन सी जगह सबसे पसंद आई। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक घूमते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।